नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सारंगी क्लास 2 हिंदी चैप्टर नंबर 18 शेर और चूहे की दोस्ती। चलिए शुरू करते हैं। शेर और चूहे की दोस्ती। शेर मतवाली चाल से चल रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर, अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। इस कहानी को लिखा है जगदीश जोशी ने। पहला प्रश्न है, क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं? कैसे? उत्तर है इसका हाँ, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे पढ़ाई में सहायता करना, सामान उठाना और साथ खेलना। प्रश्न दूसरा है, शेर के दांत भी तो पैने होते हैं, फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? उत्तर है इसका, शेर जाल में बुरी तरह फंस गया था, इसलिए वह खुद जाल नहीं काट पाया। शब्दों का खेल। याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया। नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। डैश मतवाली चाल से चल रहा था। शेर। डैश ने अपना पैर हटाया। शेर ने। डैश ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शिकारी। डैश भागा भागा वहां आया। चूहा। क्वेश्चन 2, इस कहानी से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। बताइए कि इन दिए गए जानवर अपने मित्र के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चूहा। चूहा क्या कर सकता है? जाल कुतर सकता है। बिल्ली। बिल्ली चूहों को पकड़ सकती है। बंदर। बंदर क्या कर सकता है? पेड़ से फल ला सकता है। मछली पानी में तैर सकती है। चिड़िया संदेश पहुंचा सकती है। शेर अपने मित्रों की रक्षा कर सकता है। प्रश्न 3, आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या क्या करते हैं? यहाँ पे आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे और उसके साथ क्या क्या करते हैं वो लिखेंगे। मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। मेरे सबसे अच्छे मित्र का नाम अंश कुंज है। मैं उसके साथ खेलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और बातें करता हूँ। आप क्या करते हैं वो अपना लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, मित्र शब्द में त्र आया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्र आया है। इन शब्दों को छांटकर लिखिए। ये क्या है? पत्र, इसमें त्र आया है। पात्र में त्र आया है। त्रिकोण में त्र आया है। त्रिशूल में आया है और वस्त्र में आया है। तो पहला क्या है? पत्र, तो पत्र हो जाएगा। दूसरा क्या है? पात्र, तो पात्र हो जाएगा। फिर त्रिकोण में आया है, क्योंकि दोस्त में और कॉलम में तो आया ही नहीं है। त्रिकोण में आया है तो त्रिकोण हो गया। फिर त्रिशूल में आया है तो त्रिशूल हो गया। फिर मक्खी में नहीं आया है, अचार में नहीं आया है तो वस्त्र में है, तो वस्त्र में त्र आया है तो वस्त्र हो गया।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहेली। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। क्या है इसका मतलब? पतंग। एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औधा घरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। क्या होता है? बैडमिंटन का कॉर्क। ठीक है। चार पांव पे चलना पाऊं, बिना हिलाए हिलना पाऊं, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। कुर्सी। खेल खेल में ठंडी जगह पर याक ही हमारा सच्चा मित्र है, आज वह अपने घर का रास्ता भूल गया है, उसे उसके घर पहुंचाने के लिए सहायता कीजिए। देखिए ये रहा याक और ये है ठंडा प्रदेश, घर उसका। ठीक है। अब यहाँ से कैसे पहुँचेगा? देखिए यहाँ से अगर यहाँ से जाएगा तो यहीं रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ से जा नहीं पाएगा। तो पहले क्या करेगा? यहाँ से एंट्री मारेगा और यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, फिर सीधे चलेगा, फिर इस तरह से ये रास्ता से चलते 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 यहाँ पे फिर इधर टर्न लेगा, फिर सीधा अपने घर पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं। चित और बातचीत करिए। यहाँ पे खेल कूद। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और जो खेल रहे हैं। कुछ बच्चे एक बच्चे क्या पतंग उड़ा रहे हैं, दो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पैर से झूला झूल रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे छुपम छुपाई खेल रहे हैं, कुछ बच्चे देखिए यहाँ पे दो तीन बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कागज़ के नाव बना के पानी में तैरा रहे हैं। यहाँ पे दो तीन बच्चे हैं जो कंचे खेल रहे हैं। ठीक है, ये बच्चा दौड़ भाग खेल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा गेम, बहुत सारा खेल खेल रहे हैं सब बच्चे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बातचीत के लिए चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं? मेरे ख्याल से 17 बच्चे खेल रहा है या दिख रहा है। प्रश्न 2, इस चित्र में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? कुछ बच्चे बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, छुपम छुपाई, कंचे, झूलम झुलाई, भागम भगाई खेल रहे हैं। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। कुछ बच्चे नाव बनाकर पानी में खेल रहा है। ठीक है। प्रश्न 3, इन खेलों के अलावा और कौन से खेल आपने खेले हैं? उसका नाम और खेलने का तरीका बताएं। मैंने फुटबॉल, कबड्डी, रस्सी कूद, दौड़, क्रिकेट और खो खो खेले हैं। इसका नाम है ये। खेलने का तरीका ये है, फुटबॉल के अलग खेल खेलते हैं, कबड्डी के अलग है, रस्सी के अलग है, कूदम कूदी का अलग है, दौड़ अलग खेल होता है, क्रिकेट की अलग खेल होती है और खो खो की अलग होती है। सबके अलग अलग तरीके हैं खेलने के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शब्दों का खेल। चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं। कुछ खेलों के अकेले खेला जाता है, कुछ को दो लोगों के जोड़े में और कुछ को खेलने के लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोग की आवश्यकता होती है। अकेले खेलने जाने वाले खेल कौन सा है? पतंग उड़ाना, ये है अकेले खेलते हैं। ठीक है, इसमें कितने लोगों की संख्या की जरूरत होती है? एक। दो के जोड़े में खेलने वालों की खेल का नाम है बैडमिंटन, इसमें कितने संख्या चाहिए? दो। समूह में खेले जाने वाले खेल हैं जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, ये सारे एक समूह में खेला जाता है, इसमें 11 चाहिए। और अलग अलग खेल में अलग अलग नंबर चाहिए। क्रिकेट में 11 प्लेयर चाहिए, 2 टीम होते हैं, 22 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है। प्रश्न 2, आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? उस खेल को कैसे खेलते हैं?
लिखिए। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। इनमें 2 टीमें होती है। बल्ले और गेंद से खेला जाता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।